क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि पता है कि हमारा चैप्टर 12 चल रहा था। आज की डेट है, पहले डेट डाल लेते हैं, डेट 7 दिसंबर। और एक्सरसाइज है आपकी 12.2। तो इसमें हमने लास्ट क्वेश्चन 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सब देखेंगे, उसमें 3 पार्ट्स हैं और उन 3 पार्ट को करने के लिए एक फिगर दिया हुआ है। मैं फिगर बना रहा हूँ इधर, ठीक है। इस प्रकार से एक फिगर है। आप सब फिगर को स्केल के साथ बनाएंगे, स्केल और पेंसिल से, और जैसा बुक में है वैसा ही फिगर बनाइएगा। ए बी सी डी, तो 2 ट्राइंगल हैं इसके अंदर, एक है ए बी सी और एक है ए बी डी। दोनों में ये पहले से ही बोल रहे हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हीं की कॉन्ग्रुएंसी के लिए वर्क करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी में आप जिन पे निशान लगा है उन्हें तो आप इक्वल बोल ही सकते हैं। जैसे कि ए बी सी का ए सी बराबर है ए डी के, ए बी डी के। क्यों? गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि सेम साइन लगे हुए। फिर ए बी सी का बी सी ए बी डी के बी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो भी गिवन है। तीसरा, आप देख रहे हैं ए बी जो है वो दोनों में है, ए बी इक्वल ए बी, इसे हम कॉमन बोलेंगे जो दोनों में होता है। तो ये हमारे लिए तीनों ही साइड का वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। जैसा कि आपका इसका सेकंड पार्ट बोल रहा था, तो पहले तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए वो कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं वो हमने बताए। तीनों पार्ट इक्वल बता करके फिर उसे हमने कॉन्ग्रुएंट बताया। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि हमने यहाँ से जो शुरू किया था, ये फर्स्ट का आंसर था पूरा। ये जो सेकंड वाला है कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है, यस। क्यों है? क्योंकि ऊपर का रीजन ये सारा का सारा है। आगे आपसे बोला है कि डज क्या ए बी एंगल डी बी सी को बाइसेक्ट करता है। आप ये देखिए, डी बी सी बोल रहा है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? यहाँ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइन लगा है डबल लाइन का, और यहाँ पर भी डबल लाइन का साइन लगा है, और बीच में ए बी, तो इन्हीं दोनों के बीच में बना एंगल, उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो कि दूसरे ट्राइंगल में इक्वल हैं, उन्हीं के बीच में बने एंगल के ही बराबर होना चाहिए था। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए बी डी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। रीजन बाय सीपी आपको समझा रखा है। और जब ये इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी लाइन है पूरी, ये एंगल बी के 2 बराबर टुकड़े कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल डी बी सी। इस पूरे डी बी सी के को बाइसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड वाले का भी आंसर यहाँ पर निकल गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले का आंसर यहाँ निकल गया। तो हमने तीनों के आंसर यहाँ दे दिए, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर है GIFT गिफ्ट, ठीक है। वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है, बनाते हैं। GIFT और इसके अंदर इसका डायगोनल भी दिया हुआ है। ओके,
अब ये एक पैरेललोग्राम बोला है। पैरेललोग्राम में मैं आपको बता दूं ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो दो ट्राइंगल बने, जैसे कि ऊपर वाले में बने थे, उसमें भी इसी प्रकार से साइड इक्वल थी, इसमें भी है। तो हम लिख सकते हैं, हमसे पूछा है क्या GIF इन ट्राइंगल GIF एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम बोला है इन्होंने GTA, ट्राइंगल GTF, ई बोला है, ई गलत बोल दिया क्योंकि इसमें ई है ही नहीं, एफ होना चाहिए था। चलिए देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, पहले तो GIF का GI इक्वल है उसका TF से। क्यों है? रीजन है इसका ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में पैरेलल लाइन और GM करके बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड तो वैसे ही इक्वल होती है। दूसरा GIF का IF इक्वल है TG के, सेम रीजन ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारा। तो तीसरा आप देख सकते हैं कि जो GF है वो दोनों में है, GF दोनों में है, इसको हम कह सकते हैं कॉमन। ठीक है, इसलिए दोनों ट्राइंगल हम बोल सकते हैं GIF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अगर हमने GIF बोला है तो नाम के हिसाब से चलिएगा, FTG बनेगा, FTG बनेगा बाय, रीजन क्या है इसका, ये रीजन रहा है हमारा SSS। और एक चीज हमने यहाँ पर नहीं बताया, बाय उसका रीजन है SSS, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों साइड की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो डज GF एंगल TGI और IFT को बाइसेक्ट करता है? TGI और IFT को क्या ये बाइसेक्ट करता है? बाइसेक्ट करने के लिए इसका ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए था, जबकि आप ध्यान से देखिए सिंगल वाला साइन यहाँ है, तो ये वाला एंगल तो भाई यहाँ वाले के इक्वल होगा ना, और ये वाला इस साइड का एंगल इधर के इक्वल होगा, क्योंकि ये डबल और कॉमन वाले के बीच में यहाँ बनता है। मतलब आप इसको कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है और यहाँ का एंगल इसके इक्वल है। तो क्या आमने सामने के, जैसे कि ये वाले की अगर हम बात करें, रेड वाला और ये ब्लैक डबल, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए आप कह नहीं सकते कि जो GF है वो इसको बाइसेक्ट करता है। हम यहाँ पे रीजन अभी रीजन भी डालेंगे। इसमें एंगल जो है, एंगल एक तो IGF जो है, ये वाला एंगल वो यहाँ के इक्वल होगा TFG के, एंगल TFG के, रीजन बाय CP। ठीक, और कौन सा, ये वाला IFG, ये वाला एंगल इक्वल होगा TGF के, सेम बाय CP। यानी कि हमारा जो IGF था वो TGF के बराबर नहीं है। ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होते, ये दोनों, तो हम ये कह सकते थे कि ये जो GF लाइन है ये इसके दो बराबर पार्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, फिलहाल तो यहाँ का एंगल ऑल्टरनेट दूसरे वाले इसके इक्वल बता रहा है और यहाँ का एंगल इसके इक्वल बता रहा है। तो इस हिसाब से ये कभी बाइसेक्ट कहना इनको गलत होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर टुकड़े करना, तो यहाँ दो बराबर टुकड़े का कोई रीजन आया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो
दैट्स व्हाई GF does not bisect एंगल कौन कौन से को, PGI एंड एंगल IFC, इन दोनों को बाइसेक्ट नहीं करता है। हाँ, इनके टुकड़े जरूर करता है, उसमें अल्टरनेट इक्वल करता है। रेड वाला रेड वाले के साथ दिख रहा है एंगल, ये दोनों तो इक्वल हैं, और ब्लैक वाला ब्लैक वाले के साथ, लेकिन ये रेड ब्लैक आपस में इक्वल है ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा है कि हाँ ये इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये इनको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास फिगर दिया है, दो ट्राइंगल दिए हैं। ये बात, इसमें एक आपके पास 2.8 दिया, जैसे कि 2.8 सेंटीमीटर यहाँ है, तो ये भी 2.8 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 4 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है, चलिए देखते हैं। कहता है इस फिगर, जैसे ये फिगर हमें दिया है, इनका नाम है A B C D, और यहाँ पर काट रहे हैं उसका नाम O। क्या सम पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स आर इंडिकेटेड, इसमें से कुछ पार्ट आपको दिए गए हैं बाय अप्लाइंग SAS। अब SAS अप्लाई करके कॉन्ग्रुएंस रूल से बताइए पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब SAS अगर आपको बनाना है, आपको पता है ना, SAS बनाने के लिए दो साइड होना चाहिए और उनके बीच का एंगल भी होना चाहिए। अब दो साइड कौन कौन सी हो गई, देखिए ये वाली साइड और एक ये वाली साइड की बात हो गई, तो फिर एंगल भी कहाँ का होना चाहिए, इन्हीं के बीच का होना चाहिए, इन्हीं के बीच का होना। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में बनाने के लिए हमें 3 पार्ट चाहिए SAS के लिए। वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहले हमने बोला इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, इन दोनों में पहला AOC का AC हमने BD के बराबर बोल सकते हैं कितना, 4 सेंटीमीटर। अगर आप इसे बनाएंगे इस फॉर्म में, SAS के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो एंगल फिर हमें बीच का ही लेना पड़ेगा, यानी एंगल C को ही एंगल D के बराबर बताना पड़ेगा, ठीक। और CO AOC का OC BOD का OD के बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये होगा S, ये होगा A और ये होगा S, तब जाकर ये SAS के कॉन्ग्रुएंट से होगा। तब हम इसको कह सकते हैं ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD बाय SAS, ठीक है। तो SAS बनाने के लिए आपको ध्यान रखना था, आपको पता करना था कि इसमें से कौन सा एंगल आपको इक्वल शो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन द एडजॉइनिंग फिगर, इसमें भी एक फिगर दिया है और फिगर जिस प्रकार का इन्होंने निशान लगाया है पैरेललोग्राम ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इसको हम यहाँ मिला सकते हैं। तो क्या ये इसमें हमें बोल भी रखा है, वैसे A B C D, और हमें बोल भी दिया है जीवन में क्या क्या है। जीवन में हमें पहले से ही दिया है कि AB जो है वो DC के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर, यानी पहले से ही दिया है। ये आपस में अपोजिट साइड आर इक्वल। क्या आप इस फिगर को
कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे। अभी हमने ऊपर ऐसा ही एक फिगर कॉन्ग्रुएंट किया है, देख सकते हो सेम, है ना, ऑपोजिट साइड इक्वल बताई और बीच की कॉमन बताई थी, तो इसको कर सकते हैं बिल्कुल। तो इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं एबीसी एंड ट्राइंगल दूसरा सीडीए, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल एबीसी और सीडीए में, इसके अंदर आप देख सकते हैं एबीसी का एबी इक्वल आपको सीडी के बराबर दिया है, इसको हम गिवन लिख सकते हैं। दूसरा एबीसी का बीसी आपको इसके एडी के बराबर दिया है, ये भी गिवन लिख सकते हैं। तीसरा आपको मालूम ही है एसी तो दोनों में ही है, तो एसी हम इसका कॉमन लिखेंगे, ठीक है, कॉमन लिख दिया, इसलिए दोनों ट्राइंगल हम क्या बोल सकते हैं कि एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए, रीजन बाय एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो चुकी हैं दोनों ट्राइंगल के एक दूसरे के साथ। उसके बाद ये पहले वाले का आंसर हो गया कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यस है, क्यों होगा। सेकंड वाले में रीजन मांगा, रीजन है बाई एस एस एस। तीसरा यू हैव यूज्ड सम फैक्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज इट, तो इसमें कौन सा फैक्ट है जो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था और हमने यूज किया है। क्वेश्चन में हमें एसी नहीं दिया था कि वो बराबर है, लेकिन हमने उसे फाइंड करके यूज किया, तो हमारे लिए जो थर्ड वाले का होगा, थर्ड वाले का आंसर ये वाला है, कॉमन वाला, कि हमने कौन सा यूज किया, ठीक है, तो हमने यूज किया है एसी इक्वल एसी। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड देने की जरूरत नहीं है, सेवंथ में बस इतना करना था। फर्स्ट वाले में यस करना था, ये वो तो हो ही रहा है। दूसरे वाले में उसके क्या रीजन थे, वो तीनों ये हमने जो दिए हैं, ये पूरा का पूरा ए बी इक्वल सी डी, बी इक्वल ए डी और सी ए सी इक्वल ए सी, ये तीनों रीजन देने के बाद हमने इसको कॉमन दिया। और तीसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपने कौन सा फैक्ट यूज किया जो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, वो था ए सी इक्वल ए सी, थर्ड वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल देखना है जिसके दो साइड इक्वल होती हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये जब इक्वल साइड है तो इसके ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, हमें ये प्रूव करना है। चलिए हम ले लेते हैं ए बी सी और इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें गिवन में क्या है, गिवन में हमें दिया है ट्राइंगल एबीसी, हमने खुद एबीसी लिया जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो इसके लिए हम एक बीच में कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है थोड़ा सा काम हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन है कि हमने यहाँ पर एक ए से 90 डिग्री डाला जिसका नाम है ए डी, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, ये डाल दिया, एक 90 डिग्री डाल दिया, ठीक है। बस अब इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन कह दो, प्रूफिंग कह दो, कुछ भी कह दो। अब सबसे पहले ये इसका नाम हो गया डी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो दोनों ट्राइंगल में कुछ चीजें बराबर हैं हमारे पास। पहला तो 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है, तो ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए बी सी के, दोनों ही 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं तो राइट एंगल कहते हैं तो आर। दूसरा 90 के सामने का ए बी इस 90 के सामने के ए सी के बराबर है, क्यों, क्योंकि गिवन है, लेकिन ये 90 के सामने का है तो हाइपोटेन्यूज ना। तीसरा एडी इक्वल एडी, ये तो कॉमन है, ये एडी लाइन तो दोनों ट्राइंगल के अंदर है ना, रेड वाली, ए बी डी के अंदर भी और ए सी डी के अंदर भी, तो ये क्या है, ये एक साइड है, तो हमारा आर एच एस से इसलिए ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट। हमारे की रूल था ये आर एच एस से, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो फिर हम ये वाला एंगल इससे इक्वल बोल सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन बाय
सीपी सीपी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट भी एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्डिंग या कह करके इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसा कि आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 8 किया ही है हमने। ठीक, तो आपको ये प्रूव करना है। मैं इसी के आगे चल रहा हूं। चलो, ये आपका ना, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 भी है ये और क्वेश्चन नंबर 9 भी है, दोनों के लिए शो कर रहा हूं, दोनों के लिए। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या शो करना है, हमें प्रूव करना है कि एडी जो है वो एबी के बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान से समझना, ये जो फिगर था यहां पर, ये जो फिगर है, ये फिगर इस प्रकार से है कि ये वाली साइड तो इसके इक्वल हो चुकी है, यहाँ 90 डिग्री डाला ही था, ए बी सी डी, तो यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री था। अभी अभी हमने क्या किया, एंगल बी को एंगल सी से इक्वल कर दिया। अगर आप इसके दो टुकड़े करते, दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग कर देते, तो ये दोनों ट्राइंगल इस प्रकार से आपको अलग अलग दिखाई देते, है ना। ए बी डी, ए बी सी, है ना, ऐसे ही दिखाई देते, ये साइड इसके इक्वल। तो अब जब दोनों ट्राइंगल में एंगल बी को तो हम बता चुके हैं कि ये इसके इक्वल होगा, तो हम क्या बीडी को बीसी के इक्वल नहीं बता सकते। ये वाली बीडी, ये जो बीडी है ये बीसी के इक्वल, क्यों, रीजन वही, बाय सीपी। और जब बीडी बीसी के बराबर हो गई है तो इससे तो ये की बात प्रूफ होती है ना। इसलिए ए डी जो लाइन आ रही थी, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, ये डी नहीं था, ये डी था, तो डी था तो ये डी सी नहीं, डी सी होगा। तो इससे ये तो चला कि एडी जो लाइन आ रही है उसने बीसी के, पूरे बीसी के दो बराबर टुकड़े कर दिए, और वो दो बराबर टुकड़े कौन है, एक बी से लेके बी तक का और एक बी से लेके सी तक का। तो हम कह सकते हैं कि एडी बाइसेक्ट बीसी। तो एडी बीसी को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट माने दो बराबर पार्ट उससे करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर के अंदर आपके पास क्या है, ये कुछ इस प्रकार का फिगर, इसमें थोड़ा बुक में थोड़ा गलत सा दिख रहा है, ये फिगर थोड़ा सा ऐसा है। यहाँ कहीं मिड पॉइंट से, यहाँ के किसी एक पॉइंट से यहाँ पर भी 90 डिग्री जा रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री जा रहा है। ठीक, इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एल एम एन, एल एम एन। ठीक है, तो पी क्यू आर और एल एम एन आ रहा है, जिनमें कुछ गिवन चीजें हैं। गिवन में क्या है दिया है, एक तो एल एम का डिस्टेंस एम एन के बराबर, एल से एम तक, एम से एन तक, यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, एक चीज। दूसरी बताइए क्यू एम इक्वल है एम आर के, क्यू एम ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। तो
और एम एन तो आपको बता ही रखा है कि एम एन पी आर के ऊपर 90 डिग्री है, एम एन पी आर के ऊपर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिया है। अब आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, पी क्यू पूरा पी आर के बराबर है, आपको ये प्रूव करना है, पी क्यू पी आर के बराबर है। हमारे पास सबसे पहले तो हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला और एक छोटा वाला ये होता है। तो पहले लिखते हैं टू प्रूव करना है कि पी क्यू जो है वो बराबर है पी आर के। तो उसका सॉल्यूशन अगर हमको करना है तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये जो छोटे छोटे हैं जिसमें ये कुछ चीजें बराबर बताई हैं, एल एम एन या एल एम क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल एन एम आर, इन दोनों ट्राइंगल में कुछ चीजें बराबर हैं आपके पास। इसलिए 90 डिग्री हम लिख सकते हैं एंगल एम एल क्यू बराबर है एंगल एम एन आर, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये वाले। दूसरा 90 हो गया, यानी हमारे पास आर मिल गया। इसके बाद उसके सामने की साइड क्यू एम, इसमें हमें क्यू एम बराबर एम आर के बराबर बोली हुई है, गिवन है, पहले से दी है कि ये बराबर है, तो ये हमारे लिए 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। और तीसरी एल एम बराबर है एम एन के, ये भी गिवन है, तो ये एक साइड का काम करेगा। तो हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंट से ये दोनों छोटे ट्राइंगल, दैट्स व्हाई ट्राइंगल कौन कौन से एल एम क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल एन एम आर बाय आर एच एस। आर एच एस से जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम क्या कह पाएंगे, तो फिर हम इसका एक ये वाला एंगल क्यू वाला आर के इक्वल बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई एंगल क्यू इक्वल एंगल आर, और ये होता बाय सी पी। अब आप इसी ट्राइंगल को फिर से लेंगे। अब आपने देखा कि एक ट्राइंगल आपके पास था जिसमें बीच में कुछ 90 डिग्री भी पड़े हुए थे। अब आप इसको समझिए, पी क्यू आर नाम था इसका, पी क्यू आर, जिसमें आपके पास कौन एंगल बराबर आ गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है। अब जब एंगल बराबर होता है तो किसी भी ट्राइंगल में, मैं बता दूं, किसी भी ट्राइंगल में जब जो एंगल इक्वल होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों है? क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए, और जब दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो क्यू के सामने कौन है, पी आर, और आर के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, तो ये दोनों बराबर होंगे। क्योंकि किसी ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। उनका रीजन हम यहां पर लिख सकते हैं, opposite side of equal triangle, opposite sides of equal angle of a triangle are equal। इसका मतलब ये है कि कोई दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उन एंगल्स के इक्वल में उनके एंगल के सामने जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 था, ध्यान से फिर इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, रिपीट करके देख लेना। फिगर के अंदर आपके पास फिर एक फिगर है, उस फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी के, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन,
तो टेक 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल एबीडी और सीबीडी में। ठीक है, इसका पहले फिगर बनाते हैं। ए बी सी डी, जिसमें आपको ए बी पहले से ही पैरेलल बोली हुई है सी डी के। तो ध्यान से समझिए, जब ए बी सी डी के पैरेलल है और बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहला रही है, तो ये वाला एंगल तो इससे इक्वल होना चाहिए, ऑल्टरनेट है, क्योंकि जब ये पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए। एक एंगल तो इक्वल हो गया, ठीक। और हमें इसको फिगर में ए बी पैरेलल सी डी और बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है। टेक 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल एबीडी एंड सीबीडी। तो इसमें कुछ चीज मिस है, इसके अंदर एक चीज और मिस है। एक तो गिवन में ए बी पैरेलल है सी डी के, और साथ में एक चीज और भी है, यहाँ पर इनको ये बोलना था ए बी इक्वल है सी डी के। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये आपस में इक्वल भी है, ये भी बताना था। अब हम इनका यूज कर सकते हैं, उसमें मिस था, आप लिख लीजिएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल ध्यान से देखें हम, और हमें तो प्रूव करना है, वो आपको दिख ही रहा है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन में जब हम आएंगे, इसके अंदर सॉल्यूशन में एक ट्राइंगल तो ये वाला है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, एक ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला। तो ए बी डी का ए बी इक्वल है सी डी बी का सी डी, क्यों? क्योंकि गिवन है, ध्यान रहे ये गिवन में होगा, इन्होंने मिस कर दिया देना, ठीक। दूसरा एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी जो रेड वाले से मैंने एंगल का निशान लगाया, इक्वल है सी डी बी के। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, दिया नहीं था कि ये इक्वल है, बट इन्होंने सिर्फ ऑपोजिट साइड पैरेलल बोली थी, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक। क्योंकि लाइन ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल, तो पैरेलल में ही अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तीसरा बी डी, ध्यान से देखो तो बी डी दोनों में है, इसे कॉमन बोलेंगे, और कॉमन हो गया, ये हो गया आपका पहला वाला साइड, ये एक एंगल, और ये उसके फिर साइड। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स को ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी बाय एस ए एस, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यही इतना ही करना था, फर्स्ट में इसके रीजन देने थे, वो हमने 3 पार्ट पेयर यहाँ बता दिए, और क्या ये कॉन्ग्रुएंट है वो भी हमने लास्ट में बता दिया। कितना करना है इसके अंदर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके सामने जो फिगर दिया है उसमें साफ साफ दो ट्राइंगल के इक्वल दिख रहे हैं। इसके अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। दो एंगल तो इक्वल दिख ही रहे हैं, तो इनके नेमिंग है ए बी सी डी, ए बी डी सी। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो इसका आगे पॉइंट एक्स नाम दिया है, कोई बात नहीं, बट हम इन दोनों ट्राइंगल में इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल जो कि नाम इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, देखिए ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी।
ए बी डी नीचे वाला, ए सी डी ऊपर वाला। तो दोनों में ध्यान से देखें तो एक तो रेड वाला जो एंगल बोला हुआ है, कौन सा है? रेड वाला। बी ए डी, बी ए डी इक्वल है सी ए डी के, सी ए डी के। ये गिवन है, निशान लगाया हुआ है, उन्होंने बोल रखा है ये बराबर। एक तो एंगल इक्वल हो गया। फिर आप एक चीज और देखिए, ए से लेके डी तक ए डी इक्वल ए डी, क्योंकि कॉमन है, ये दोनों में ही है, ये कॉमन है। तीसरा, ये जो ग्रीन वाले से मैंने एक एंगल लगाया ना, बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू सी डी ए, सी डी ए। ये भी गिवन था कि ये एंगल इक्वल है। तो ये क्या है? ये एक एंगल है, ये एक साइड है, ये एंगल है। तो हमारा ए एस ए से, दैट्स वाई हम ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं ट्राइंगल ए सी डी को बाय ए एस ए से। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में आपको RHS का यूज करना है। बाय अप्लाइंग RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, नेम द ट्राइंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक। जैसे कि फर्स्ट वाले में, इसमें आपको 1 2 3, फर्स्ट वाले का तो थोड़ा मैं इसके फिगर बना देता हूँ। फर्स्ट वाला जो फिगर है ना, जो आप देखेंगे तो इस प्रकार से, तो इसमें जो नाम नेमिंग चल रहा है PQR था, PQR, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और एक चीज यहाँ पर ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल। दूसरा वाला जो फिगर बना है उसको भी ऐसे बनाते हैं जरा। दूसरा वाला फिगर भी यही बना रहा हूँ, दोनों के दोनों। अब आप करेंगे, ये अंदर आएगा आपका जिसमें आपका है ए बी सी डी, ए बी नीचे का सी और ये डी, जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, और ये 4.3 है, ये भी 4.3 है। ठीक, अब आप हिंट को खुद करोगे, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। इसमें दो चीजें क्या क्या इक्वल होंगी, ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल में जिसमें ए बी डी में एक तो 4.3 आपको दिख रहा है, 90 दिख रहा है, यहाँ पर भी 4.3 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, दो तो दिख रहा है, साथ में एक ये कॉमन ही है ना, ए डी। तो इसको RHS से कर सकते हैं। तो ये R 90 डिग्री, H ए डी और ए बी, और जो है वो एक S का काम करेगा। ये 90 डिग्री का R, ये H और ये एक S का काम करेगा। तो ये RHS से आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इसके अंदर भी ये 90 डिग्री R, ये H और बीच वाली एक S, जो दोनों में कॉमन है। तो इसको डू योरसेल्फ, दोनों का फर्स्ट और सेकंड डू योरसेल्फ, खुद कीजिए कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में
फिर आपके पास एक ऐसा ही फिगर आया है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। प्रूव करना है कि एडी पैरेलल है बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी के। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 में जो फिगर दिया है वो इस प्रकार का है, जिसमें ए बी सी डी और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। यहाँ पर हम डी से डी से जाएगा और साथ में ये भी बोला है कि ये पैरेलल भी है, जैसे निशान लगाया है। हमें गिवन में दिया है ए बी पैरेलल सी डी, साथ में एक चीज और दी है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी है। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज नहीं थी हमारे पास, ये जो निशान लगाया ना ये नहीं है, ये गलती से उन्होंने लगा दिया है, बट ऐसा है नहीं। हमारे पास से कितना था, तो प्रूव करते हैं इसको। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD के बाद CBD में पहला तो AB इक्वल है CD के, क्यों? क्योंकि गिवन है। दूसरा एंगल ADD इक्वल है एंगल CDB के। कौन सा वाला? ये वाला एंगल, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो ये अल्टरनेट एंगल थे हमारे, अल्टरनेट। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया भी था। और फिर हमारे पास आ गई DD दोनों में ही है, तो वो कॉमन है, सेम हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। इसलिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ABD को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं ट्राइंगल CDB के साथ, बाय ये है एक साइड, ये है एंगल और ये है साइड, तो बाय SAS, ठीक है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल बोल सकते हैं। दैट्स वाई एंगल ADB इक्वल है एंगल CBD के बाय CT। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एंगल, ग्रीन वाले जो निशान लगे हैं, वो इस प्रकार से हैं जैसे कि यहाँ का एंगल इसके इक्वल हो, तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो हम उनकी अपोजिट साइड पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये अल्टरनेट एंगल का पेयर बन गया, और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं। तो यही हमें निकालना था। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा फिगर है या लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर इन फिगर AC पैरेलल है BD के, AC पैरेलल है BD के, जैसे कि आपको दिया हुआ है, आप दिख रहा है। AC पैरेलल है BD के, यानी कि ये वाला इसको, तो इसमें दिया है AC इज पैरेलल टू BD। और एक चीज और भी बोलिए कि AC जो है वो बराबर भी है BD, ठीक है। अगर ये बराबर भी है और यानी ये वाला इसके इक्वल भी है, तो अब हमें इन्हें प्रूव करना है कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ जो भी करना है देखते हैं क्या क्या प्रूफ करना। पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स में काम कर लेते हैं। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, AOC और BOD दोनों ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि जब लाइन इक्वल है, जैसे आपको बोल दिया कि AC इक्वल BD, AC BD के इक्वल है, साथ में पैरेलल भी तो बोली, पैरेलल बोलिए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट की वजह से, ये गिवन था। दूसरा एंगल C इज इक्वल टू एंगल D के, रीजन अल्टरनेट, ठीक है।
तीसरा एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल बी के, सेम ऑल्टरनेट। तो आप क्या देख रही है, साइड है एंगल है, एंगल है। चाहे तो हम एंगल साइड वाले को बीच में डाल सकते थे। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC BOD बाय एस नॉट ASAC होगा। ये दो एंगल हैं, ये वाले, ये दो एंगल हो गए, दो एंगल और बीच की साइड, दो एंगल और बीच की साइड, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SASC। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं दैट्स वाई इसका AO उसके BO के बराबर होगा बाय CPCB, जैसा कि इन्होंने हमसे मांगा है, और CO BO के बराबर होगा बाय CPCB। ये आंसर होगा। तो हम इनको बराबर बता सकते हैं, हमें यही प्रूव करने हैं। तो भाई आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होमवर्क है कंप्लीट चैप्टर 12 इन शेयर नोटबुक, इन शेयर नोटबुक। ओके, ठीक।